नमस्कार दोस्तों। डिप्लोमा फार्मेसी सेकंड ईयर आज इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। एक सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिक्स। टॉपिक्स है एमटीपी एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। एक्ट का जो नाम है वो है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, और ब्रैकेट में है एक्साइज ड्यूटी। यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, और इसके जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्साइज ड्यूटी, यानी इसके अंदर मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशंस की स्पेशली एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, उसके अराउंड है ये पूरा चैप्टर। स्टार्टिंग में इसका देखते हैं बेसिक एक्ट कब आया था, रूल्स कब आए, कब एक्ट अप्लाई हुआ और एक्ट में कोई अगर चेंज हुआ हो कभी तो। फर्स्ट देखते हैं एक्ट कब आया था। एमटीपी एक्ट ये आया था 1955 के अंदर, 27 अप्रैल 1955 को ये एक्ट आया था। रूल्स बने से 1 साल बाद 1956 में रूल बन गए थे। अप्लाई कब हुआ था, पूरे देश में अप्लाई हुआ था 1957 के अंदर। 55, 56 और 57 कंटिन्यू 3 ईयर है। 1 अप्रैल 1957 को अप्लाई हो गया था। उसके बाद अमेंडमेंट का मतलब है कि इस एक्ट में अगर कोई गवर्नमेंट ने चेंज किया हो कभी, तो वो एक बार किया था 1961 के अंदर। 14 मई 1961 को इसको एक्ट को एक बार अमेंड किया था, यानी इसमें कुछ ऐड की चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट या एम ऑफ द एक्ट। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव बताओ या एम बताओ, किस लिए बनाया गया था। तो जैसे कि एक्ट की के अंदर मेन जो एक्ट का नाम है उसी में लिख रखा है कि मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी, यानी मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन जो बनती है उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उनके अराउंड है ये एक्ट। तो इसका जो एम है वो हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन विच कंटेन अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स। फर्स्ट जो इसका एम है वो कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस विच कंटेन अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स, यानी ऐसी मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशन जहाँ बनती हो जहाँ में पर अल्कोहल यूज़ होता हो उन दवाइयों में, या कोई नार्कोटिक ड्रग यूज़ करते हैं, उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको कलेक्ट करना। ये कैसे कलेक्शन करेंगे, इसको ऐसे समझो कि किसी की कोई इंडस्ट्री है दवाइयाँ बनाने की, और वो उन दवाइयों में अल्कोहल या कोई नार्कोटिक ड्रग यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी गवर्नमेंट की, तो कलेक्ट करना। सेकंड जो इसका एम था वो था कि टू प्रिवेंट द इंटर स्टेट स्मगलिंग ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन दैट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन एक्साइज ड्यूटी इन ईच स्टेट। इस एक्ट के आने से पहले क्या था कि जो हर स्टेट की अपनी अलग अलग एक्साइज ड्यूटी होती थी, यानी कि हरियाणा में कोई मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन कोई कंपनी बना रही है तो उसकी एक्साइज ड्यूटी हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थी, राजस्थान की राजस्थान वालों के अंडर, पंजाब की अपनी अलग एक्साइज ड्यूटी होती थी मेडिसिन प्रिपरेशन पे। तो इस ड्यूटी के क्या कारण क्या होता था, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मेडिसिन की स्मगलिंग होती थी, क्योंकि किसी स्टेट में ड्यूटी जैसे कम है एक्साइज ड्यूटी और कहीं ज़्यादा है, तो जहाँ कम है वहाँ से मेडिसिन की स्मगलिंग होनी शुरू हो गई थी, जहाँ एक्साइज ड्यूटी है वहाँ। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी ये एक्ट लाया गया। तो टू प्रिवेंट इंटर स्टेट स्मगलिंग ऑफ मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन दैट अकर ड्यू टू डिफरेंस इन एक्साइज ड्यूटी इन ईच स्टेट। ये एक्ट आने के बाद यानी पूरे ऑल इंडिया एक्साइज ड्यूटी एक जैसी होगी सभी स्टेट के अंदर, कोई अलग अलग नहीं रहा। नेक्स्ट इस एक्ट के अंदर मेनली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी डेफिनेशंस है जो हर बार एग्जाम में आती है। तो ऐसी मेन डेफिनेशन करेंगे। पहले मेडिसिनल प्रिपरेशन और टॉयलेट प्रिपरेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम में कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन में डिफरेंस बताओ, या मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशन की डेफिनेशंस बताओ क्या होती हैं। तो इसमें कह रहा है कि मेडिसिनल प्रिपरेशन दीज preparations which are used in animal या human beings internally या externally for the treatment या prevention of a disease। मेडिसिनल प्रिपरेशन वो होती हैं जो क्या हो एनिमल या ह्यूमन के अंदर किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज हो, इंटरनली और एक्सटर्नली, उनको मेडिसिनल प्रिपरेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाएगा ऑल ड्रग्स, यानी जितनी भी ड्रग्स आती हैं वो मेडिसिनल प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट है कि टॉयलेट प्रिपरेशंस क्या होती हैं, द प्रिपरेशंस विच आर यूज टू क्लीन, चेंज, इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी।
टॉयलेट प्रिपरेशन उनको कहेंगे ऐसी प्रिपरेशंस जो किस लिए यूज करें ह्यूमन बॉडी के, क्लीन करने के लिए ह्यूमन बॉडी को, चेंज करने के लिए उसकी थोड़ी अपीयरेंस, या उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे गोरा बनने के लिए कोई फेयरनेस क्रीम है इस तरह की, तो वो चीज़ें आएंगी टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर। इसके अंदर एग्जांपल है आई मेकअप, फेस क्रीम्स, डाई हेयर्स, हेयर के लिए जो डाई यूज होती है, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश एंड शैम्पूस, ये सारी टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन। नेक्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन है वो है ड्यूटीएबल गुड्स एंड एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। कई बार ये क्वेश्चन लगता है एग्जाम में कि डिफाइन ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड का मतलब होता है, गुड्स का मतलब होता है कोई सामान, और मेडिसिन का बात कर रहे हैं तो यानी मेडिसिन होगी, और ड्यूटीएबल का जिनके ऊपर ड्यूटी लगे यानी एक्साइज ड्यूटी लगती है उनको ड्यूटीएबल गुड्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं, द गुड्स ऑन विच ए ड्यूटी इज पेड दैट आर लिस्टेड इन शेड्यूल ऑफ द मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। ये कह रहा है कि वो गुड्स जिनके ऊपर ड्यूटी लगती है यानी उनको अगर बनाओगे तो सरकार आपसे कोई ड्यूटी लेगी यानी टैक्स लेगी, और वो लिस्ट कहाँ है, इस शेड्यूल के अंदर, यानी एमटीपी जो एक्ट है 1955 इसके अंदर एक शेड्यूल दिया है, उसके अंदर वो लिस्ट दी है कि कौन कौन से गुड्स के बनाने पे ड्यूटी लगती है, तो उन सभी गुड्स को ड्यूटीएबल गुड्स कहेंगे। फ्लोइंग आर ड्यूटीएबल गुड्स विच कॉन्टेन अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स, यानी वो गुड्स जो अल्कोहलिक हों या जिसके अंदर नार्कोटिक ड्रग्स हों, और कौन कौन सी हों, एलोपैथिक हों या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी आदि। ये जो सारी टाइप की प्रिपरेशन है इनमें अगर कहीं अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग यूज़ हो रही है तो ये सारी ड्यूटीएबल गुड्स आते हैं। ड्यूटीएबल का मतलब है इनके अंदर एक्साइज ड्यूटी लगेगी जब भी इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। इस मेन चैप्टर का जो फोकस है वो मेन इस वर्ड पर रहा है, हर पूरे चैप्टर के अंदर इस वर्ड के अराउंड ही घूमेगा सारा चैप्टर। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक टाइप का क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दैट अप्लाइड ऑन दी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी जो गुड्स को बनाएंगे उनके ऊपर अप्लाई होएगा, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सेल पर्पज। इसमें कह रहा है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कुछ टैक्स होते हैं डायरेक्ट, जैसे इनकम टैक्स है डायरेक्ट है, क्योंकि क्या है कस्टमर्स डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या है, कस्टमर पे नहीं करता, ये पे करेगा मैन्युफैक्चर, यानी जो ड्रग्स बना रहा है कंपनी बना रही है वो कंपनी पे करेगी सरकार को, तो यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, लोगों का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं। और मैन्युफैक्चर्ड कब देगा, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सेल, यानी जैसे उसने कंपनी में गुड्स अपनी ड्रग्स बना ली और उसको जब सेल के लिए भेजेगा उससे पहले वो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इन प्रजेंट इट इज़ एप्लीकेबल ऑन लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पहले क्या थी एक्साइज ड्यूटी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो भी बनते थे, सोप्स है, कोई ऑयल्स हैं, इतने सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी सभी पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सभी चीज़ें जीएसटी के अंदर आ गई, तो एक्साइज ड्यूटी सिर्फ एक तो लिकर के प्रोडक्शन पे लगती है और एक को पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो वहाँ एक्साइज ड्यूटी लगेगी। नेक्स्ट डेफिनेशंस का देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो डेफिनेशंस है वो आता है डिफेंस की, डिफरेंस बिटवीन डीनेचुर्ड एंड स्प्रिट एंड रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये दो टाइप की स्प्रिट होती है, एक स्प्रिट होती है डीनेचुर्ड स्प्रिट और एक होती है रेक्टिफाइड स्प्रिट। दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। डीनेचुर्ड स्प्रिट ये कहता है कि डिफाइंड एज एल्कोहल विच हैज़ बीन मेड अनफिट फॉर ह्यूमन ड्रिंकिंग बाय द एडिशन ऑफ सम केमिकल्स। इसमें कह रहा है कि डीनेचुर्ड स्प्रिट का मतलब क्या होता है, एल्कोहल ही होता है एक तरह का, यानी ये एल्कोहल होता है। कौन सा एल्कोहल, जिसको बनाया जाता है अनफिट फॉर ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए, यानी उसमें कुछ वो अल्कोहल जिसमें कुछ और केमिकल मिला के उसको ह्यूमन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट बना देते हैं, क्योंकि उसका कोई मिसयूज़ ना कर ले, तो उसको कहेंगे डीनेचुर्ड स्प्रिट। और कौन कौन से जो केमिकल्स उसमें ऐड कर सकते हैं डीनेचुरेशन करने के लिए अल्कोहल की, तो वो है एसीटोन, बेंजीन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मिथेनॉल। इनमें से कोई एक सब्सटेंस अल्कोहल के अंदर डाल देते हैं और उसको फिर इंडस्ट्रियल वगैरह में कहीं मेडिसिन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, यानी उसका मिस यूज़ नहीं हो सकता, तो वो डीनेचुर्ड स्प्रिट होता है। इसमें क्या होता है 70 से लेके 99% इथेनॉल होता है और इसका मेनली यूज़ होता है डोमेस्टिक या इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं इसको, डीनेचुर्ड अल्कोहल।
नेक्स्ट टाइप आता है रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्या होता है? रेक्टिफाइड स्प्रिट में कह रहा है कि डिफाइंड एज ए हाईली कंसनट्रेटेड एल्कोहल मेड बाय रिपीटेड डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये भी क्या है? एक एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल है? ये हाईली कंसनट्रेटेड एल्कोहल होता है। और बनाते कैसे हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस से, रिपीट करके। और उस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। यानी रेक्टिफाइड स्प्रिट जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन क्या होता है? जब डिस्टिलेशन कई बार करते हैं किसी चीज़ का तो फिर वो उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इसके अंदर जो एल्कोहल इथेनॉल होता है वो 95% होता है, यानी काफ़ी कंसनट्रेटेड एल्कोहल होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट यूज़ करते हैं लिक्कर प्रोडक्शन में और मेडिसिनल प्रिपरेशन के अंदर। यानी कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन बना रहे हैं या कोई लिक्कर प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ जहाँ, वहाँ रेक्टिफाइड स्प्रिट का यूज़ करेंगे। तो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। डेफिनेशंस भी कह सकते हैं इनको, या कोई मेन टॉपिक है एमटीपी एक्ट के अंदर, वो है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी जो है उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करो कि क्या क्या होती है। या ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बॉन्डेड लेबोरेटरी की डेफिनेशन लिखो या नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी कौन सी होती है। तो इसमें दोनों को एक साथ ही देखेंगे। स्टार्टिंग में देखते हैं कि बॉन्डेड लेबोरेटरी कोर क्या कहते हैं। इनके दो नाम और भी हैं। बॉन्डेड लैब कोर क्या कहेंगे? बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी भी कह सकते हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बॉन्डेड लेबोरेटरी क्या होती है या बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी क्या होती है, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है कि इसको मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड भी कहते हैं। बॉन्डेड लेबोरेटरी के दो नाम है, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी एंड बॉन्डेड एंड मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड। इसी तरह नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के भी दो नाम है, नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चर आउटसाइड बॉन्ड। बॉन्डेड में इनसाइड है और नॉन बॉन्डेड में यानी आउटसाइड बॉन्ड। पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं दोनों की। बॉन्डेड लेबोरेटरी की डेफिनेशन है कि इज डिफाइंड एज ए प्लेस विच इज लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स ऑन विच ड्यूटी नॉट पेड। डेफिनेशन में कह रहा है कि एक कोई ऐसा प्लेस जो जिसको लाइसेंस दे रखा है गवर्नमेंट ने, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या स्टोरेज करने के लिए मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन की, जिनके अंदर अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग यूज़ होती हैं। और उनके ऊपर उसने ड्यूटी भी पेड नहीं की, यानी एक्साइज ड्यूटी भी गवर्नमेंट को नहीं दी है। ये एक तरह से बॉन्डेड लेबोरेटरी मान सकते हो आप। एक बड़ी फैक्ट्री है किसी कंपनी की दवाई बनाने की, तो उसके अंदर क्या कंपनी ने लाइसेंस ले रखा है किस लिए? मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन बनाने के लिए। और उनमें क्या यूज़ कर रहे हैं? वो एल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर उसने क्या ड्यूटी भी पेड नहीं की, यानी ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं दी अभी तक। एक्साइज ड्यूटी कब देगा? वो जब उसको सेल के लिए भेजेगा उस टाइम वो ड्यूटी देगा। तो इसे कहेंगे बॉन्डेड लेबोरेटरी की डेफिनेशन आई। इसी तरह नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी, बिल्कुल ही इसी डेफिनेशन है दोनों ही, सेम वही पॉइंट लिखने। इज डिफाइंड एज ए प्लेस विच इज लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स। यहाँ तक सेम है, ड्रग्स तक। आगे इसमें लाइन आती है कि ऑन विच ड्यूटी नॉट पेड। बॉन्डेड में ड्यूटी पहले नहीं देते, यानी एक्साइज ड्यूटी पहले नहीं दी जाती। जबकि नॉन बॉन्डेड जो लेबोरेटरी होती है, यानी नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी का मतलब भी एक तरह से कंपनी है कोई जो दवाई बना रही है। इस कंपनी की क्या विशेषता है? इसमें क्या है कि ड्यूटी पहले ही दे देते हैं, यानी जो भी एल्कोहल यूज़ करेंगे उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो पहले दे दें, तो उसको कहेंगे नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी या नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो ड्यूटी कंपनी वाला पहले ना दे तो उसको फिर कहेंगे बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड पॉइंट है जो इसमें डिफरेंस का, कि एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स। बॉन्डेड लैब में क्या है कि एक्साइज ड्यूटी कब लगेगी? जब वो उसने दवाई बना ली और वो उसको रिमूव कर दे, यानी सेल के लिए भेजेगा, उस टाइम उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जबकि नॉन बॉन्डेड में क्या है, उसने पहले ड्यूटी दे रखी है, ड्यूटी पेड। तो इसमें क्या है, एक्साइज ड्यूटी पेड एट दी। इसमें ड्यूटी कब लगेगी? परचेज ऑफ स्प्रिट। इसमें तो लग रही है कि जब उसने ड्रग्स बना ली और मार्केट में सेल के लिए भेज रहा है उस टाइम वो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देगा बॉन्डेड के अंदर। नॉन बॉन्डेड के अंदर एक्साइज ड्यूटी पहले ही दे देता है वो बनाने वाला। कब दे देता है? जब वो रॉ मटेरियल खरीदता है, यानी स्प्रिट खरीदेगा जब गवर्नमेंट से मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन बनाने के लिए, उसी टाइम वो एक्साइज ड्यूटी दे देगा, तो उसको नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस है कि द मैन्युफैक्चर इज ए पार्ट ऑफ बॉन्ड विद सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या है, जो यानी बनाने वाला जो है, यानी जो मैन्युफैक्चरर है कोई दवाई का, वो क्या है, पार्ट होता है बॉन्ड का विद सिक्योरिटी मनी। यानी इसमें बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्डेड लेबोरेटरी, बॉन्ड का मतलब होता है कि उसने
कोई मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन बना रहा है जिसके अंदर वो अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग यूज़ कर रहा है और उस पर उसने ड्यूटी नहीं दी अभी तक, एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को नहीं दी, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड साइन करता है, एक बॉन्ड साइन करेगा गवर्नमेंट के साथ, एक बॉन्ड साइन करेगा। बॉन्ड का मतलब एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एग्रीमेंट साइन करेगा गवर्नमेंट से और कुछ सिक्योरिटी मनी देगा गवर्नमेंट को कि मैं जैसे ही मेरी ड्रग्स बन जाएगी मार्केट में सेल के लिए भेजूँगा उस टाइम आपको एक्साइज ड्यूटी दे दूँगा, यानी एक बॉन्ड बना लेता है सरकार के साथ, यानी एक एग्रीमेंट कर लेता है सरकार से और कुछ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, भी कल को वो एक्साइज ड्यूटी दे या ना दे तो वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। जबकि क्या है, नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या है कि उसने एक्साइज ड्यूटी पहले ही दे दी, बनाने से पहले, जब स्प्रिट खरीदी थी दवाई बनाने के लिए उस टाइम उसने एक्साइज ड्यूटी दे दी, तो इसमें कोई बॉन्ड वगैरह नहीं होता गवर्नमेंट के साथ और ना ही कोई सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती बनाने वाले को। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें देखते हैं कि रेक्टिफाइड स्प्रिट इशूड विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इसमें जो क्या है दोनों में क्या है, दवाई बनाने में रेक्टिफाइड स्प्रिट लेनी पड़ेगी फैक्ट्री वाले को, तो वो क्या करेगा, बॉन्डेड लेबोरेटरी अगर उसकी है तो वो क्या करेगा, रेक्टिफाइड स्प्रिट उसको मिल जाएगी बिना एक्साइज ड्यूटी पे की। जबकि नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या है, रेक्टिफाइड स्प्रिट उसको जब भी मिलेगी जब वो एक्साइज ड्यूटी दे देगा, यानी एक्साइज टैक्स जो है वो पे कर देगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट डिफरेंस है कि इस इट वर्क अंडर एक्साइज स्टाफ। अब बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या है कि उसने एक्साइज ड्यूटी अभी तक दी नहीं है, तो उसकी कंपनी में क्या है, एक एक्साइज स्टाफ का अलग से रूम होगा जो गवर्नमेंट का, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट का स्टाफ है, वो मेडिसिन की चेकिंग वगैरह के लिए भी कितनी मेडिसिन बन रही है, कितनी एक्साइज ड्यूटी बनती है, उसकी चोरी तो नहीं कर रहा वो, इसके लिए वो क्या एक्साइज स्टाफ बॉन्डेड लेबोरेटरी में इन्वॉल्व रहता है, यानी उनके काम के अंदर। जबकि नॉन बॉन्डेड में क्या है, उसने कि पहले एक्साइज ड्यूटी दे ही दी तो नो एक्साइज स्टाफ रिक्वायर्ड, इसमें कोई एक्साइज स्टाफ वगैरह नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है वो है यूज फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन प्रिपरेशन। अब मेनली इन दोनों में क्या है कि एक बॉन्डेड लेबोरेटरी है दूसरी नॉन बॉन्डेड है, दोनों में क्या है मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन बन रही है, सेम है दोनों के अंदर। डिफरेंस क्या है कि इसमें बॉन्डेड में उसने एक्साइज ड्यूटी बाद में देगा दवाई बनाने की, नॉन बॉन्डेड में पहले दे दी। अब इसका मतलब यूज़ क्या है, जब कोई लार्ज स्केल पे मेडिसिन बनानी हो, यूज़ फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, जब कोई ड्रग्स यानी बहुत बड़े लेवल पे बनानी हो कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख टैबलेट का कोई बैच बनाना है, तो वो यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उनको, तो उसमें बॉन्डेड लेबोरेटरी टेक्निक यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में। बॉन्डेड का मतलब है कि एक बार मैन्युफैक्चरर को वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स कब देगा जब वो सेल करेगा ड्रग्स उसी टाइम। नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल, यानी कोई छोटी सी किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है मेडिसिन बनाने की, छोटी सी, यानी उसकी कैपेसिटी कम है मेडिसिन बनाने की, तो वो क्या करता है फिर नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन बनाएगा, जिसमें क्या है कि वो जब ऑक्साइड ड्यूटी बनती है वो पहले दे देगा गवर्नमेंट को और अपनी मेडिसिन बना लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी इसमें।